और आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की। मुंबई के बाद शरद पवार ने आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इससे पहले शरद पवार ने बुधवार को मुंबई में एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में शरद पवार ने बीजेपी के साथ साथ बागियों पर भी निशाना साधा। शरद पवार ने आज नई दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आज ही शरद पवार भी दिल्ली आएंगे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नंबर गेम में आगे नजर आ रहे हैं और शरद पवार के मुकाबले एनसीपी विधायक उन्हें समर्थन दे रहे हैं। बुधवार को विरोधी गुटों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग अलग बैठकें की। शरद पवार जी ने आज क्लियर कर दिया है एनसीपी का चिन्ह और पार्टी उन्हीं के साथ रहेगी। किस तरह से देखते हैं उनका आज का भाषण पूरा क्लियर किया है कि जो पार्टी का चिन्ह है जो उन्होंने बोला है वही है सच। नंबर गेम में चाचा पर आखिरकार भतीजा भारी पड़ गया है। अजित पवार ने एनसीपी के ज्यादा विधायकों को अपने साथ मिलाकर 60 सालों से ज्यादा के राजनीतिक करियर वाले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका दिया है। इस बीच शरद पवार गुट ने अब अपने समर्थकों से शपथ पत्र लेने की शुरुआत कर दी है। तो एक तरफ अजित पवार और शरद पवार के बीच एनसीपी को लेकर रस्साकसी जारी है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना का शिंदे गुट भी तनाव में है। देखिए, एनसीपी की सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे गुट के जो विधायक हैं, कई मंत्री पद उनके हाथ से निकलने का डर सता रहा है, जिसके बाद शिंदे गुट के विधायक की नाराजगी भी अब सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे से बगावत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने अजित पवार का अपनी सरकार में जोर शोर से स्वागत किया था। अजित पवार को सरकार का तीसरा इंजन तक बता दिया था, लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट्स भी नजर आने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के सरकार में अचानक प्रवेश की वजह से शिवसेना के सामने कई मसले खड़े हो गए हैं। अब जिस जगह पर विधानसभा सीट के लिए शिवसेना ने तैयारी की थी, वहां पर एनसीपी के उम्मीदवार सामने आ गए हैं, तो ऐसी जगहों पर उम्मीदवारों के बीच असंतोष बढ़ गया है। शिंदे गुट बेचैन है और उनके विधायकों ने अब खुलकर इसका इजहार करना शुरू कर दिया है। देर रात एकनाथ शिंदे के घर बैठक खत्म हुई। बैठक में शिवसेना के विधायक, सांसद और बड़े नेता शामिल हुए। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस और दूसरे वरिष्ठ नेता साफ कर चुके हैं कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वे अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पायलट गहलोत विवाद को सुलझाने के लिए आज कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट, राजस्थान प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेता आज राजस्थान में पार्टी की रणनीति और चुनावी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए दोनों के बीच सहमति को बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने और रणनीति बनाने के लिए आज राजस्थान से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। इन दिनों खड़गे चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ प्रमुख रणनीति बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं। वे पहले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर चुके हैं। गहलोत पायलट की खींचतान आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मुसीबत न बन जाए, इसलिए आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। आज की बैठक में पायलट, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के कुछ दूसरे कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं स्पेस मिशन की। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी अब आखिरी चरणों में है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग की तैयारी को लेकर बुधवार को एक वीडियो जारी किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में बुधवार को चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM-3 के साथ जोड़ा गया। इसरो ने वीडियो ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। इसरो चंद्रयान 3 मिशन को 13 जुलाई को लॉन्च करेगा। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका,
रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा था कि इस बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। चंद्रयान 3 मिशन की एक खास बात है, अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, उनकी लैंडिंग नॉर्थ पोल पर हुई है। चंद्रयान 3 पहला स्पेस मिशन होगा जो चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। चंद्रयान 2 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड कराया गया था। और एमपी के सतना में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का मामला सामने आया है, जहां 720 बोतल नशीली कफ सिरप की जब्त की गई है। सतना पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 720 बोतल नशीली कफ सिरप जब्त की गई है, जबकि बाजार में कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में छापा मारकर सभी आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। ये लोग एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में नशीली कफ सिरप लोड कर रहे थे। सभी को गिरफ्तार करके एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना में 5 आरोपी मिले हैं और घटना में प्रयुक्त 2 स्विफ्ट गाड़ियां मिली हैं जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, और इनके तार कहां किससे जुड़े हैं इनकी हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। उसमें से कुछ बड़े तस्कर हैं जो रीवा के मनगवा थाना अंतर्गत और लौर थाना अंतर्गत के हैं। कोरेक्स 6 पेटी लगभग 720 सीसी कोरेक्स थी, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपये थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इलाके में नशीली कफ सिरप के कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। Zee News.